हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन। उसमें हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पी प्रीपोजिशन है और टी जो है वो टोटोलॉजी है। टी मीन्स जिसकी वैल्यू ऑलवेज ट्रू रहे। अगर मैं पी एंड टी करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू मिलेगा। और अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो वैल्यू क्या मिलेगी? फॉल्स, पी एंड टी की। अगर आप इन दोनों को मैच करो, पी की वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स है एंड पी एंड टी की वैल्यू भी ट्रू एंड फॉल्स आई है, ठीक है, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हैं दोनों की, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है पी एंड टी करो, ये इक्विवेलेंट होता है किसके? पी के। तो ये क्या है? लॉजिकल इक्विवेलेंस। Two compound statements P and Q will be logically equivalent and denoted by P 3 lines Q when their truth values are exactly same। देखो truth values क्या है? exactly same है। और when their by implication P double ended arrow Q is a tautology। इसका मतलब है कि अगर उनकी वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज दोनों की सेम आ रही हैं तो भी वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है, या फिर इन दोनों के साथ आप डबल एंडेड एरो यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ अप्लाई करोगे तो आपको टोटोलॉजी मिलेगी। देखो कैसे, इसकी वैल्यू भी ट्रू है, इसकी वैल्यू भी ट्रू है, तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू भी फॉल्स है, इसकी वैल्यू भी फॉल्स है, तो हमें ट्रू मिलेगा। क्योंकि बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि अगर दोनों प्रपोजिशन की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ ट्रू ट्रू है और यहाँ फॉल्स फॉल्स है, तो आपको वैल्यू ट्रू ही मिलेगी। अगर कॉम्बिनेशन में होता है एक फॉल्स एक ट्रू या एक ट्रू एक फॉल्स, तो हमें वैल्यू फॉल्स मिलती है। तो अगर आप इन दोनों पे बाय इम्प्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आपको एक टोटोलॉजी मिलेगी, क्योंकि टोटोलॉजी मतलब सारी आपको वैल्यूज ट्रू मिलेंगी। इस वाले को अगर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो कैसे करेंगे? हमारे पास P है, यहाँ पर F है। F क्या है? इसे नल सेट, जिसकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? फॉल्स। अब P और F करेंगे तो यहाँ ट्रू है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक भी अगर ट्रू होता है तो हमें रिजल्ट P और F की वैल्यू ट्रू मिलेगी। यहाँ क्योंकि दोनों फॉल्स है तो हमें यहाँ वैल्यू फॉल्स मिलेगी। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है? सेम ट्रुथ वैल्यूज। तो ये दोनों भी क्या है? आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो मोस्ट कॉमन लॉजिकल इक्विवेलेंस कौन कौन से हैं? आइडेंटिटी लॉ। अगर आप P एंड T करते हो तो आपको जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी वो सेम मिलेंगी P की तरह, जैसे यहाँ हमने देखा था। यहाँ आप P और F करो तो भी जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो किसकी तरह मिल रही हैं? हमें P की तरह। ये है आइडेंटिटी लॉ। सेकेंड इज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ में क्या होगा? अगर मैं P एंड F करती हूँ तो जो मुझे ट्रुथ वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी तरह मिलनी चाहिए? F की तरह, यानी नल सेट की तरह। और अगर मैं P और T करती हूँ तो मुझे जो ट्रुथ वैल्यूज मिलेंगी वो किसकी तरह मिलेंगी? P की तरह मिलेंगी, यानी ट्रू वैल्यूज मिलेंगी। तो F और T यहाँ पर क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जो F की वैल्यूज़ और T की वैल्यूज़ है उसकी तरह ही हमें ट्रुथ वैल्यूज़ मिलेंगी। पर क्या हो रहा था, चाहे हम P के साथ T का एंड करें या F के साथ उसका और करें, हमें वैल्यूज़ P मिल रही थी, और यहाँ पर फॉल्स मिल रही है और ट्रू मिल रही है। तो फॉल्स और ट्रू यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। हम P और Q करें या Q और P करें, दोनों ही केसेस में ट्रुथ वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। और अगर हम P एंड Q करें या Q एंड P करें, इन दोनों की ही ट्रुथ वैल्यूज सेम मिलेंगी। तो इसीलिए ये दोनों क्या होंगे? लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? P और Q और R को हमने एक साथ कर लिया, यहाँ पर P और Q को एक साथ कर लिया और उसका और R के साथ बाद में होगा। सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज करने होते हैं। एसोसिएटिव तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस केस में भी अगर आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपको दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम मिलेंगी। सिमिलरली एंड के लिए आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपको दोनों ही केसेस में ट्रुथ वैल्यूज जो मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। आप चाहें तो इनको सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? एंड और का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पर जैसे P एंड Q और R है इज इक्वलेंट टू P एंड Q और P एंड R। और अगर हमने P और Q एंड R किया है, ये किसके इक्वलेंट होगा? P और Q एंड P और R, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेगेशन लॉ। अगर P प्रपोजिशन का और करते हो उसके नेगेशन के साथ तो आपको हमेशा ट्रू वैल्यूज़ मिलेंगी, और अगर आप P का एंड करते हो उसके नेगेशन के साथ तो आपको हमेशा फॉल्स वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आप ये चाहे तो ये चेक कर लेना। नेक्स्ट इज़ डबल नेगेशन। अगर P के नेगेशन का भी नेगेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो
P की तरह ही मिलेंगी। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा, अगर P और P एंड Q करते हैं तो भी हमें P ही मिलेगा, यानी Q एब्जॉर्ब हो जाएगा। Q की वैल्यूज़ नहीं दिखेंगी, सिर्फ P की वैल्यूज़ दिखेंगी, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अगर आप P एंड P और Q करते हो तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, P के वैल्यूज़ के। यहाँ पर Q जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स में क्या होता है, अगर P और Q का नेगेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। यहाँ पर और किस में कन्वर्ट हो गया, एंड में, और ये सेपरेट हो गए नेगेशन दोनों के। अगर नेगेशन ऑफ P एंड Q होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और, यहाँ एंड था तो यहाँ और हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर P और P करोगे तो भी इसकी वैल्यूज़ किसके इक्वलेंट आएंगी, P के ही, या P एंड P करते हो तो भी इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ किसके इक्वल आएंगी, P के। जैसे आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ गया कि P एरो Q इज इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q, तो हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं ट्रूथ वैल्यूज़। अगर वैल्यूज़ दोनों की सेम आ रही होंगी तो हम कहेंगे कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो P के हम और Q के कॉम्बिनेशंस क्या लेंगे, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब P एरो Q में क्या होता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है और सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलता है, और बाकी सभी केसेस में हमें ट्रू वैल्यूज़ मिलती हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। अब इसका और Q का, इन दोनों का आपस में क्या करना है, और तो ट्रू, एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो हमें ट्रू मिलेगा, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो फॉल्स मिलेगा, यहाँ पर ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, यहाँ पर फॉल्स ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। तो जब हमने P एरो Q और नेगेशन ऑफ P और Q की वैल्यूज़ को देखा तो दोनों की वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, दोनों की ही ट्रूथ वैल्यूज़ हमें सेम मिल रही हैं। तो एज बोथ हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज़ हैंस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेकंड देखो इस टाइप का है कि P एरो Q इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ Q, इम्प्लीफिकेशन, नेगेशन ऑफ P। तो वही हम करेंगे, P एंड Q के ये 4 कॉम्बिनेशंस ले लेंगे, P एरो Q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, इसमें सिर्फ ये फॉल्स होगा, बाकी सारी ट्रू होंगी। फिर नेगेशन ऑफ Q में क्या होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, अपोजिट हो जाते हैं। नेगेशन ऑफ P भी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनका इम्प्लीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का जब इम्प्लीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें कॉम्बिनेशन है ट्रू और फॉल्स का, तो ये वैल्यू फॉल्स रहेगी, बाकी सभी ट्रू रहेंगी। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, देखो दोनों में ही जो ट्रूथ वैल्यूज़ आई हैं वो सेम आई हैं, तो एज बोथ हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज हैंस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इसको देख लो, P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट Q है, ये इक्विवेलेंट होता है P एरो Q एंड Q एरो P के। तो यहाँ पर भी हमने P एंड Q के 4 कॉम्बिनेशंस ले लिए। P बाय इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम है तो ही हमें ट्रू मिलता है, तो यहाँ ट्रू आएगा और यहाँ ट्रू आएगा, बाकी केसेस में फॉल्स वैल्यू मिलेगी। फिर हमें देखना है P एरो Q। P एरो Q में क्या होगा, ये वाली केसेस में ये वाले ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन फॉल्स रहेगा, बाकी वैल्यूज़ ट्रू रहेंगी। Q एरो P में क्या होगा, Q और P को देखें तो ये वाले कॉम्बिनेशन में फर्स्ट Q वेरिएबल है तो Q पहला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स होगा, तो इस केस में फॉल्स रहेगा, बाकी वैल्यूज़ ट्रू रहेंगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे एंड अप्लाई करना है, तो ट्रू 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 होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, और ट्रू 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 होगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि P डबल एंडेड Q और ये वाला एक्सप्रेशन जो है और ये वाला फॉर्मूला जो है, इनकी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या दिख रही हैं हमें, सेम। तो एज बोथ हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज हैंस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। अगर ट्रूथ वैल्यू सेम आ रही है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अगर नहीं आ रही है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे।